वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको हम बता दें कि हम इससे पहले ना 4 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं काव्यखंड का। नहीं देखे हैं जाके स्क्रॉल करके देख लीजिए और प्ले लिस्ट भी चेक कर लीजिएगा, वहाँ मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। इतना तो पता है ना कि प्ले लिस्ट क्या होता है, आराम से पता होगा आपको। नहीं होगा तो फिर यूट्यूब पर सर्च मार लीजिएगा कि प्ले लिस्ट क्या होता है। जाके सब जो भी चैप्टर करवाए हैं, जो भी चैप्टर करवा दिए हैं सारा कुछ कंप्लीट कर लीजिए, फिर बाद में आपको रोना ना पड़े, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो कविता है लिखे कौन है, तो लिखे हैं कौन, भूषण जी लिखे हैं, ठीक है। अगर बात करें कि इनका जन्म कब हुआ था, यानी कि बर्थ कब हुआ था, तो बर्थ कब हुआ था तो 1613 ईस्वी में, ठीक है। और बात करें डेथ का, तो कब हुआ था इनका डेथ, 1715 ईस्वी में, ठीक है। सुन लीजिएगा बढ़िया से ध्यान से, कान को खड़ा करके, कि इनका जो डेथ हुआ था 1715 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। आगे बात करें कि इनके पापा जी का नाम क्या था, यानी कि फादर्स नेम क्या था, तो क्या नाम था इनका, ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। बोल देते हैं, इनका पिताजी का नाम था रत्नाकर त्रिपाठी। क्या नाम था, रत्नाकर त्रिपाठी। अगर बात करें कि भूषण जी का जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था आपका, तो इनका जन्म हुआ था कहाँ, इनका जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश में, है ना। ये भी यूपी के हैं, कानपुर के। और तिकवापुर को एक मतलब कि स्थान का नाम है, वहीं के हैं, ठीक है। बाकी कुछ सारा कुछ हम क्लिक करेंगे वीडियो में आगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। भूषण ने कौन सी कविता लिखी है, तो आपका कवित हो गया। और फिर देखिए दोबारा वही क्वेश्चन पूछ लिया कि शीर्षक कविता के कवि कौन है, तो भूषण हो गया, ठीक है। घुमा फिरा के पूछ दिया है, दोनों तो क्वेश्चन एक ही है। आगे देखिए कि भूषण रीतिकाल की किस धारा के कवि हैं, तो आपका रीतियुक्त धारा के हैं, ठीक है ना। किस युग के हैं, किस धारा के हैं, तो रीतियुक्त धारा के, ठीक है। बहुत बड़ा तोप तो नहीं है क्वेश्चन, बहुत सिंपल है। आगे ये कविता के प्रथम पद में कौन सा रस है, वीर रस है, श्रृंगार रस है, या फिर करुणा रस है, या फिर इनमें से कोई नहीं, तो आपका ये वीर रस है, ठीक है। ठीक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा कि बताओ कि तुलसीदास के प्रथम पद में, हाँ इससे पहले क्या था आपका, इससे पहले तो यही नहीं था, तुलसीदास का पद में था, यही तो था यार, है ना। हाँ, तो ये पूछेगा, इसमें पूछेगा नहीं, इससे पहले था चैप्टर नंबर 3 में पूछ लेगा कि तुलसीदास हैं वो जो मतलब कि पहले लाइन में जो लिखे हैं, मतलब कि पहले लाइन में जो जिक्र किए हैं वो किसके बारे में जिक्र किए हैं, ठीक है ना। पूछ लेता है आपको, तो सीता माता के बारे में बताया गया है, ठीक है उसमें। आगे देखिए यार, कहाँ पे हम थे, हाँ कहाँ पे थे यार, हाँ यहाँ पे तो थे हम, क्वेश्चन नंबर 5 में आइए। कवि के द्वितीय पद में किस रस की अभिव्यंजना हुई है, तो आपका विभत्स का, ठीक है ना। और अगर फर्स्ट लाइन में पूछेगा तो आपका वीर रस का, सेकंड में विभत्स रस का, ठीक है। आगे है कि भूषण ने मुख्यतः किस भाषा में रचना की है, तो ब्रज भाषा में, ठीक है ना। इनका जो मेनली है जो रचना है ब्रज भाषा में हुआ है, ठीक है। छत्रछल की तलवार ने कौन सा रूप धारण कर रखा है, तो रौद्र रूप, है ना। यानी कि पूरा एकदम गुस्सा वाला, एकदम कह सकते हैं पूरा भयानक, है ना। आगे देखिए, कह रहा है कि छत्रछल की तलवार काली देवी को क्या प्रदान करती है, भोजन या फिर प्रसाद या फिर गहने, तो भोजन ही हो, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे कि छत्रछल की तलवार है जो काली देवी को क्या प्रदान करती है, क्या डोनेट करती है, तो आपका प्रदान मतलब डोनेट नहीं कह सकते हैं, मतलब कि देते हैं, या फिर मतलब कह सकते हैं कि चढ़ाते हैं, तो भोजन आपका, ठीक है। और भोजन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, लखपति लंपकी कठ बैरिन के नागिन सी में मतलब अलंकार पूछा था, आपका अनुप्रास है, ठीक है ना। अरे मेनली भाई अनुप्रास ही होता है, मतलब मार दीजिएगा अनुप्रास, ठीक है ना, तुक्का लगा के। इसे आपको जल्दी पूछता ही नहीं है, मतलब क्वेश्चन में आपको अलंकार के बारे में पूछ लेगा, उल्टा सा तो पूछ लेगा, पर्यायवाची पूछ लेगा, अलंकार जल्दी नहीं पूछता है। आगे देखिए कि निम्नलिखित में कौन सी रचना भूषण के है, भूषण जी का है, तो शिवराज भूषण जो है इनका, तो आपका भूषण जी का है, ठीक है। और भी तो है ही है यार, बताने सुना भी था आपको, शिवा बावनी, छत्रछल दशा की सब किनका है, तो भूषण जी का ही है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, आगे क्या है कि भूषण ने समुद्राग्नि से किसकी तुलना की है, तो किसको की है तुलना, तो शिवाजी को की है, ठीक है। समुद्राग्नि से, ठीक है ना, समुद्राग्नि यहाँ पे नाम है, ठीक है, ठीक है। मतलब हिंदी थोड़ा सा देहात होता है। आगे देखिए, आगे क्या है कि कह रहा है कि इस भूषण के प्रथम दंड में कौन सा रस है, तो प्रथम यहाँ पे दंड पूछेगा तो आपको वीर रस है, फिर से क्वेश्चन रिपीट हो गया, ठीक है। भूषण के द्वितीय छंद में किस रस की अवगणना हुई, तो आपका रौद्र रस का, ठीक है।
घुमा फिरा क्वेश्चन खाली पूछ रहा है, बात क्वेश्चन से एक ही है पर घुमा फिरा के थोड़ा थोड़ा पूछ रहा है, हल्का हल्का क्या कर रहा है, थोड़ा सा मतलब कि घुमा रहा है थोड़ा सा क्वेश्चन का, है ना, चेंज करके पूछ रहा है। अब पूछेगा कि बताओ कि मंगरा के पापा का नाम क्या है, तो शंकरा नाम है, ठीक है। अब पूछ लेगा कि शंकरा के बेटा का नाम क्या है, तो मंगरा है, घुमा फिरा के, है ना। प्रलय भानु तम तोप में कौन सा अलंकार है, तो आपका यहाँ पे रूपक हो जाएगा, ठीक है। और आपको उतना ध्यान नहीं देना, अलंकार पर पूछता नहीं है यार, है ना, झूठ का। आगे देखिए कि कौन सी कृति भूषण जी का है, तो शिवा बापनी, ठीक है ना, क्या है आपका, शिवा बापनी है, ठीक है। अगर थोड़ा बहुत हल्ला आता है आपके मोबाइल में, है ना, क्योंकि अगल बगल से 2-4 लोग हैं तो हल्ला कर रहे हैं, तो आप उनको कितना समझाएं जाके। आगे क्या है कि कवि भूषण की उपाधि दी थी, बताइएगा कौन दी थी, तो कौन दिए थे, तो चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र शाह ने, ठीक है ना। जो उपाधि मिला था भूषण जी को, वो कौन दिया था, चित्रकूट के जो राजा थे सोलंकी राजा, वही दिए थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए याद रखेंगे, ठीक है। भूषण ने किस रस को प्रमुखता दी है, तो वीर रस को, ठीक है, ठीक है ना, ठीक है। शिवराज शिवराज ही हैं, जो यहाँ पे शिवराज है ना, शिवराज, वो कौन दिए हैं यहाँ पे, यही सोलंकी राजा रुद्र शाह है ना, वही आपका ये टाइटल का नाम दिए हैं यहाँ पे, है ना, वही इन्हीं के द्वारा ये लिया गया है, ठीक है। आगे देखिए कि शिवराज भूषण के कितने अलंकारों का निरूपण है, टोटल कितना, तो आपका 105 अलंकारों के बारे में बात हुआ यहाँ पे, ठीक है। भूषण की कृति कौन सी नहीं है यहाँ पे, सिर्फ आपका हर्षोल्लास नहीं है, बाकी आपका भूषण उल्लास, भूषण हजारा, दूषण उल्लास है, ये तीनों किनका है, भूषण जी का है, ठीक है ना, शिवराज भूषण जी का है। बस आपको यहाँ पे हर्षोल्लास नहीं है, तो तीनों आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कॉपी में लिख लीजिएगा। भूषण के प्रिय नायक हैं, कौन है, तो शिवाजी हैं, है ना, छत्रपति शिवाजी और छत्रसाल, ठीक है ना, दोनों को रखेंगे ध्यान यहाँ पे। अगर दे देगा शिवाजी अगर दे देगा तो आपका छत्रसाल नहीं देगा, तो मतलब कि समझ रहे हैं ना बात को, कोई भी एक टिकट करेगा, फिर दोनों देगा, दोनों सही है, नहीं तो फिर दोनों में से कोई अगर एगो रहता है एगो दीजिएगा, ठीक है। तो आराम से कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं यार, मतलब कहने का मतलब बता रहे हैं क्या, कि ऑप्शन में आपको दे सकता है सिर्फ छत्रसाल, तो मार दिया छत्रसाल, फिर देगा शिवाजी देगा तो शिवाजी मार देगा, दोनों 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 कर दिया, दोनों तो मार दीजिएगा, ठीक है ना, ठीक है, ठीक है। हमको फास्ट करना होगा, सब बगलवा में फिर से आ गया सब हल्ला करने के लिए। देखिए क्वेश्चन आपका पूछा गया 2020 में, शिवाजी के पुत्र का नाम क्या था, तो साहू जी नाम था। ये तो आपको हिस्ट्री में पढ़ना था, है ना, मराठा साम्राज्य के बारे में पढ़ रहे थे, तो आपको भी पढ़ने के लिए आता है। शिवा बावनी के कितने मुतक हैं टोटल, कितना है, तो 52, कितना, 52। छत्रसाल दशक में छंद है कितना टोटल, तो 10 है, ठीक है। इसमें कुछ समझना तो है नहीं, यहाँ पे रॉकेट साइंस तो है ना कि आपको बताएं बढ़िया से। भूषण के पिताजी का नाम क्या है, तब शुरू में बताए थे कि क्या है, रत्नाकर त्रिपाठी है, ठीक है, ये तो बता चुके हैं पहले ही। शिवराज भूषण की कृति कौन सा यहाँ पे आता है, भूषण की, ठीक है, आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, सॉरी बी यार, ए नहीं, मार रहे हैं बी, बोल रहे हैं ए, हम क्या दिमाग है, देखिए। भूषण किस काल के भी हैं, तो किस काल का भी हैं, तो आपका ऋतिक काल के हैं, ये आपको उन्होंने पूछा, क्या ध्यान दीजिएगा, फिर से पूछ सकता है। शिवा बावनी में कितने मुतक हैं, टोटल आपका 52, ध्यान रखिएगा, 52 ठीक है, तो आपका टोटल 52, ठीक है, ये आपका 20 में पूछा गया है। आगे क्या है कि चिंतामणि त्रिपाठी भूषण के कौन से थे, मतलब कि क्या लगते थे, मतलब तो भाई लगते थे, ठीक है ना। चिंतामणि त्रिपाठी कौन थे, भूषण जी के, तो भाई थे, ठीक है। शिवा बावनी में किसकी वीरता का बखान है, मतलब किसके बारे में मतलब वहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, तो शिवाजी का, ठीक है, उन्हीं के वीरता के बारे में बताया गया है वहाँ पे। छत्रसाल दशक किसकी कृति है, क्या बताए थे अभी, हम बताए तो थे अभी, फिर बताना पड़ेगा। शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, या फिर कह सकते हैं कि सिराज भूषण, किनका है तीनों चारों, तो आपका ये किनका है, भूषण जी का है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो छत्रसाल दशक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछते रहता है हमेशा, कुछ पूछता ना पूछेगा जरूर कि छत्रसाल दशक किसकी कृति है, किसकी रचना है, तो आपका भूषण जी का, ठीक है ना, शिवराज भूषण जी का। ये आपका देखिए 18 में पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए इस चैप्टर में कवित्त से सारा जो था चैप्टर, मतलब कि कवित्त से जो भी था ऑब्जेक्टिव सारा खत्म किए। अब हम चलेंगे तुमुल कोलाहल कला में, जो चैप्टर है उसका चलेंगे ऑब्जेक्टिव अगले वीडियो में, ठीक है। तो अगर सब्सक्राइब करते हैं अभी तो वीडियो आपको देखने के लिए मिल जाएगा बाद में, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में।